हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनसाइड मटेरिया। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्टडी कर रहे होंगे। तो गाइस, आज की हमारी मेडिसिन है कॉफिया क्रूडा। इसके ना मेंटल सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि एग्ज़ाम में वो पूछे जाते हैं। देखते हैं क्या है इस मेडिसिन में। तो ये कॉफ़ी से बनी मेडिसिन है, इसीलिए इसका कॉमन नेम कॉफ़ी है। रूबिएसी फैमिली से ये बिलोंग करती है। टॉल लीन स्टूपिंग पर्सन। इस कॉन्स्टिट्यूशन देखें अगर कॉफ़ी क्रूडा का, तो जो पर्सन होता है, पेशेंट जो होता है, वो काफ़ी टॉल होता है, लीन पतला दुबला होता है, एकदम स्टूपिंग झुका हुआ रहता है। डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है, सैंग्विन क्लोरिक टेम्परामेंट। सैंगिन का मतलब होता है सोशल पर्सन, काफ़ी ज़्यादा सोशल है, हैप्पी पर्सन है, अपनी लाइफ को काफ़ी इंजॉयबल तरीके से सर्वाइव करता है। इस तरीके के पर्सन को हम सैंग्विन बोलते हैं। और क्लोरिक का मतलब अपना करियर ओरिएंटेड होता है, गोल ओरिएंटेड होता है, लीडरशिप टेंडेंसी होती है पेशेंट में, तो उसको बोलते हैं हम क्लोरिक टेम्परामेंट। तो टॉल लीन स्टूपिंग पर्सन होता है, डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है उसका, सैंग्विन क्लोरिक टेम्परामेंट होता है। ओवर सेंसिटिवनेस मतलब इसकी जो सेंस ऑर्गन है उनमें काफ़ी ज़्यादा ओवर सेंसिटिवनेस देखने को मिलती है, सारे सेंस ऑर्गन्स में, और मोर एक्यूट रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्यूट रहते हैं, जैसे साइट, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट, टच। ये सिम्टम हमको बेलाडोना, कैमिला और ओपियम में देखने को भी मिलता है, ओवर सेंसिटिवनेस का। यूजुअल अनयूजुअल एक्टिविटी ऑफ माइंड एंड बॉडी। कॉफिया क्रूडा के पेशेंट में अनयूजुअल एक्टिविटी देखने को मिलती है, माइंड की और बॉडी की। कभी कभी दोनों में कोऑर्डिनेशन देखने को नहीं मिलेगा, उसकी माइंड और उसकी बॉडी की वर्क फंक्शन में कोऑर्डिनेशन नहीं देखने को मिलेगा, तो अनयूजुअल एक्टिविटी शो करता है। फुल ऑफ आइडियाज़। कॉफिया क्रूडा का पेशेंट जो होता है उसको काफ़ी सारे आइडियाज़ होते हैं उसके पास, और वो सारे आइडियाज़ को ना एक्ट करना चाहता है। मतलब वो चाहता है कि वो इसके माइंड में जितने आइडिया आ रहे हैं और वो उन पर तुरंत काम करे, यानी कि क्विक टू एक्ट। नो स्लीप ऑन दिस अकाउंट, और इसकी वजह से उसको नींद भी नहीं आती। मतलब इतने ज़्यादा आइडियाज़ रहते हैं और इतना ज़्यादा उसको रहता है कि वो सारे आइडियाज़ को काम करे, एक्ट करे, तो इस वजह से उसको क्या होती है, नींद नहीं आती। बहुत ज़्यादा कह सकते हैं एक तरीके से, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है उसको अपने काम को लेके। अलाइनमेंट्स द बैड इफेक्ट्स ऑफ सडन इमोशंस और प्लेजरेबल सरप्राइज। मतलब कोई सडन इमोशन की वजह से आपने कोई बहुत ज़्यादा खुशी की बात बता दी या बहुत ज़्यादा दुख की बात बता दी, कोई इमोशनल बात बता दी, उसकी वजह से उसको दिक्कत होने लगेगी। या फिर प्लेजरेबल सरप्राइज़, आपने बहुत अच्छा सा सरप्राइज़ दे दिया उसको, तो उसकी वजह से भी उसको दिक्कत होने लगती है। ये सिम्टम हमको कॉस्टिकम में भी देखने को मिलता है। कैसा? बैड इफेक्ट्स ऑफ सडन इमोशंस और प्लेजरेबल सरप्राइज का जो सिम्टम है वो हमको कॉफिया क्रूडा के साथ कॉस्टिकम में भी देखने को मिलेगा। लेकिन एग्जिस्टिंग और बैड न्यूज़ की वजह से अगर उस पेशेंट को दिक्कत हो रही है तो वहाँ पर हमारी मेडिसिन जाएगी जेलसीमियम। अगर एग्जिस्टिंग और बैड न्यूज़ की वजह से अगर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें हमारी मेडिसिन जाती है जेलसीमियम। बीपिंग फ्रॉम डिलाइट, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी की वजह से पेशेंट क्या करता है, रोने लगता है। अल्टरनेट लाफिंग एंड वीपिंग, वो इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, इतना ज़्यादा खुश या दुखी हो जाता है कि वो एकदम से या तो खुश हंसने लगेगा, और या फिर एकदम से तुरंत हंसेगा, तुरंत वो रोने लगेगा, यानी कि अल्टरनेट लाफिंग और अल्टरनेट वीपिंग। पेन्स आर फेल्ट इंटेंसली, मतलब बहुत ज़्यादा उसको दर्द होता है, बहुत ज़्यादा इंटेंस पेन होता है। सीम ऑलमोस्ट इनसपोर्टेबल, और उसको ऐसा लगता है इसका जो पेन है वो इनसपोर्टेबल है। ड्राइविंग पेशेंट टू डिस्पेयर। ड्राइविंग पेशेंट टू डिस्पेयर का मतलब होता है कॉजिंग अ पेशेंट टू लॉस ऑल होप और कॉन्फिडेंस, यानी कि पेन की वजह से उसको इतना ज़्यादा पेन होता है और उसका पेन इतना ज़्यादा इनसपोर्टेबल होता है कि उसको वो मतलब अपनी होप जो होती है उसके और अपना जो उसका जो कॉन्फिडेंस होता है उसको वो खो देता है। ऐसा हमको एकोनाइट और कैमोमिला में भी देखने को मिलता है। टोजिंग अबाउट इन एंग्विश। पेन्स टोजिंग अबाउट इन एंग्विश। टोजिंग अबाउट इन एंग्विश का मतलब होता है उस मतलब सैडनेस की एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ सैडनेस और डिस्ट्रेस ड्यू टू मेंटल और फिजिकल एक्सर्शन। मेंटल और फिजिकल एक्सर्शन की वजह से पेशेंट में काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर डिस्ट्रेस और सैडनेस को हम बोलते हैं अबाउट इन एंग्विश, टोजिंग अबाउट इन एंग्विश बोलते हैं। तो ये भी उसको पेन के टाइम पे देखने को मिलता है। स्लीपलेस वाइड अवेक कंडीशंस, मतलब बहुत कहते हैं ना कच्ची नींद में थोड़ी सी आवाज़ में भी पेशेंट क्या हो जाता है, जग जाता है। वाइड अवेक कंडीशन में स्लीपलेस है, काफ़ी कम नींद आती है उसको, थोड़ी सी भी आवाज़ में वो जग जाता है। इम्पॉसिबल टू क्लोज द आइज, उसके लिए अपनी आँखें बंद करना इम्पॉसिबल है। फिजिकल एक्साइटमेंट थ्रू मेंटल एक्सल्शन,
उसको बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्साइटमेंट है थ्रू मेंटल एक्सल्शन के साथ। मेंटल एक्सल्शन का मतलब होती है दिमाग में एक अलग तरीके की खुशी रहना, एक अलग तरीके से हैप्पीनेस की वजह से उसकी फिजिकल एक्साइटमेंट रहेगी और मेंटल एक्सल्शन रहेगा, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी रहेगी उसके दिमाग में। इसकी वजह से वो सो नहीं पाता ठीक से। इसको हम कंपेयर करेंगे सैनिकों से। सैनिकों में क्या होता है, फॉर स्लीपलेसनेस फॉर प्रोलैप्स यूटेराइन इरिटेशन ड्यूरिंग क्लाइमेक्ट्रिक। उसमें क्या रहता है, स्लीपनेस रहती है क्योंकि वहाँ पे प्रोलैप्स की वजह से स्लीपलेसनेस रहती है, यूटेराइन इरिटेशन की वजह से पेशेंट सो नहीं पाता ड्यूरिंग क्लाइमेक्ट्रिक में, वो सैनिकों में देखने को मिलती है हमको। ठीक है, हेडेक की बात करें तो फ्रॉम ओवर मेंटल एक्सर्शन। ओवर मेंटल एक्सर्शन की वजह से पेशेंट को हेडेक रहता है। थिंकिंग, टॉकिंग, बहुत ज़्यादा सोच लिया, बहुत ज़्यादा बात करने की वजह से पेशेंट को सर दर्द रहता है। वन साइडेड एज फ्रॉम अ नेल ड्राइवन इनटू द ब्रेन। हेडेक का कैरेक्टर कैसा है, उसको वन साइडेड पेन रहता है और ऐसा लगता है कि उसके दिमाग में कोई नेल को जो है प्रिक कर रहा है, ड्राइव कर रहा है, अपना नेल उसमें चुभा रहा है, ऐसा फील होता है। एज इफ़ ब्रेन वर टॉर्न और डैश्ड टू पीसेस। उसको ऐसा लगता है कि उसका दिमाग जो है फट जाएगा, टॉर्न टूट जाएगा, या फिर उसको कोई छोटे छोटे पीसेस में कट कर रहा है। वर्स इन ओपन एयर। ओपन एयर में उसकी दिक्कत और ज़्यादा बढ़ जाती है। हेडेक के टाइम पे हैस्टी ईटिंग एंड ड्रिंकिंग देखने को मिलती है, ये हमको बेलाडोना और हिपार सेल्फ में भी देखने को मिलती है। टूथेक देखने को मिलता है। टूथेक इंटरमिटेंट होता है उसका। जर्किंग, टूथेक जो होता है पेशेंट में, कॉफिया क्रूडा के पेशेंट में जो टूथेक होता है वो इंटरमिटेंट होता है, जर्किंग होता है। रिलीव्ड बाई होल्ड आइस वाटर इन द माउथ। जब वो ठंडे आइस वाटर को अपने माउथ में होल्ड करके रखता है तो उसको जो है टूथेक में आराम मिलता है, लेकिन जैसे ही वो पानी वापस से गर्म होने लगता है तो उसका दर्द वापस आ जाता है। बट रिटर्न्स व्हेन वाटर बिकम्स वार्म। तो उसका दर्द जो है वापस से आ जाता है जब उसका जो पानी उसने मुंह में रखा हुआ अगर वो वार्म होने लगे तो। ये हमको बिस्मिथ में, ब्रायनिया में, पल्सेटिला में, कॉस्टिकम में, सीपिया में, नेट्रम सेल्फ में ये सिम्टम काफ़ी सारी मेडिसिन में देखने को मिलता है। एग्रावेशन की बात करें तो कॉफिया क्रूडा के पेशेंट को सडन मेंटल इमोशन से दिक्कत हो रही है। एक्सेसिव जॉय, बहुत ज़्यादा खुशी की वजह से उसको दिक्कत हो रही है। कोल्ड में दिक्कत हो रही है, ओपन एयर में दिक्कत हो रही है। नार्कोटिक मेडिसिन, कोई नार्कोटिक मेडिसिन पेशेंट अगर ले रहा है तो उसकी वजह से भी उसको दिक्कत हो सकती है कॉफिया क्रूडा के पेशेंट को। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की मेडिसिन कॉफिया क्रूडा। ये भी हमारी फर्स्ट या थर्ड सेमेस्टर की मेडिसिन थी। इसमें हमने इसके मेंटल सिम्टम्स देखे, इसका हेडेक देखा, अलाइनमेंट्स देखा, ओवर सेंसिटिवनेस देखी। सारे सिम्टम्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हमारे प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आपको कोई भी पॉइंट या कोई भी वर्ड नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।